से तेल डाल देंगे। आप बोलिए ये सब करिएंगे तो मैं इनके यहाँ पे कैसे, मतलब मुझे तो अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कैसे लोग हैं कि मतलब नहीं रहने देने के लिए बहू को अपने ऊपर आग लगा लेंगी। तो वो क्यों मुझे रहने नहीं देंगे? मेरा यहाँ पे मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, क्या मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं गलत हूँ? तो वो कहाँ जा रहा है? और मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है ना कि वो पुलिस ऑफिसर है, प्लस उसके अंदर कानून का इतना सा भी डर नहीं है कि मैं किसी के साथ इतना वायलेंस हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी उसके अंदर डर नहीं है। मुझे क्या बोलता है, तुम कहाँ तक गई हो ना, चीफ मिनिस्टर तक गई हो ना, तुम प्राइम मिनिस्टर तक भी चल रहा हो, मेरा कुछ नहीं कर सकती। बार बार यही बोल रही है कि जितना भी हो जाए उसको घर में करो। तो क्या हम कहाँ जाएंगे? मेरा हस्बैंड मुझे कहीं रख के उसके बाद उन्होंने कहाँ रखा नहीं रखा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इसकी गारंटी कौन है? एक परिवार गाड़ी के दो पहियों की तरह होता है। अगर एक भी पहिया या चक्का खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा ही कुछ साजिदा खातून और अबरार अहमद की शादीशुदा जिंदगी के साथ हो रहा है। पेशे से एक स्कूल टीचर बेलगछिया की रहने वाली साजिदा की शादी कोलकाता पुलिस में सार्जेंट की नौकरी करने वाले मार्कस स्क्वायर के निवासी अबरार के साथ 2019 में हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों का एक 2 साल का मासूम बेटा भी है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अबरार ने साजिदा को तलाक का नोटिस तक भेज दिया है। साजिदा का इल्जाम है कि इन हालात के लिए उसका शौहर अबरार और उसके घर वाले जिम्मेदार हैं। साजिदा का इल्जाम है कि अबरार ने उससे 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसे देने से उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले भी काफी रुपए उसे दे चुकी थी। 2 लाख रुपए देने से इनकार करने के चलते दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके चलते पिछले 2-2.5 साल से वो अपने मायके में है। इस दौरान उसने अपने घर को टूटने से बचाने और मदद के लिए 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर से लेकर पुलिस के आला अफसरों तक से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। हद तो तब हो गई जब सोमवार की रात को अपने बेटे को लेकर अपनी ससुराल आई तो उसकी सास ने उसे घर से निकालने के लिए अपने जिस्म पर केरोसिन तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। साजिदा का कहना है कि अब तो उसका ससुराल ही उसका घर है, उसका एक बेटा भी है, वो कहाँ जाएगी? अपने मासूम बेटे को लेकर किसके दरवाजे पर जाएगी? उसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। साजिदा के इन इल्जामात को उसकी सास बेबुनियाद करार दे रही है। उनका कहना है कि उनकी बहू बदजुबान है, वो उनके बेटे और उनके साथ बदजुबानी करती है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर अपने बहू और पोते के आने पर उन्होंने अपने जिस्म पर केरोसिन तेल छिड़क कर जान देने की धमकी क्यों दी थी? क्यों वो अपने बेटे के टूट रहे परिवार को जोड़ने और अपनी बहू और पोते को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही हैं? आइए सुनते हैं कि साजिदा और उसकी सास का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। देखिए, मेरा हस्बैंड और मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। आज से 2-2.5 साल से हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इसका। तो मैंने इनके जॉइंट कमिश्नर को इवन मैंने हर जगह लेटर लिखा, तो उन लोगों का रिप्लाई में उन्होंने मेरा काउंसलिंग का ये करवाया। काउंसलिंग में करने के बाद मुझे काउंसलिंग कराया गया, आज गए हैं तो काउंसलिंग वाला बोला वो तो किसी भी कीमत पर तुमको रखने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे क्यों नहीं रखेगा, उसका रीज़न तो बोलेगा। वो रीज़न बताओ, ये क्या खेल है कि हम शादी किए, एक बच्चा हुआ, किसी को भी हम छोड़ दिए हैं? ये क्या खेल है कि मतलब कल को कोई भी शादी करेगा, मैं बच्चा होगा और हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमको दूसरे से करने का मन है? तो मेरा लाइफ और मेरे बच्चे का लाइफ कहाँ गया? मेरे हस्बैंड पुलिस सर्जेंट है, अबरार है, मोहम्मद अबरार अहमद उनका नाम है। 19 में हुई थी। 2019 के बाद से मैं यहाँ पे नवंबर 2020 को मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ से गई भी इनके बोलने पर कि अभी झगड़ा बहुत हो रहा है, तुम जाओ ना, जब मेरा बच्चे का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा हम तुमको वापस बुला लेंगे। 2 लाख रुपये इनको एक शॉप लेना था, तो उस शॉप के लिए उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपया मांगा था, प्रेशराइज करके। नहीं, मुझसे, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझसे 2 लाख रुपये की उन्होंने मांग की थी। तो मैंने उस वक्त इनकार कर दिया। मैंने बोला ऑलरेडी आपको हम बहुत बार पासबुक और ये दे चुके हैं, आपने पूरा मेरा पैसा निकाल के ख़त्म कर दिया, इस बार हम नहीं देंगे। तो उस पर मेरे हस्बैंड ने इनके ये भी थी, बहुत मुझे प्रेशराइज किया, अब जो होगा तुम देख लोगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद निकलने के बाद चली गई। रात में मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 तमाचा मारा। हम बोला कि देखिए ये बार बार पैसे के लिए मारना अच्छी बात नहीं है आपको। फिर उसके बाद सुबह में हम लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद मेरे घर को मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, ये बार बार क्या तुम मैं ऐसे ही करती रहोगे, मुझे मारेगा और मैं बार बार पैसे के लिए मार खाती रहूँगी, तुम लोग आओ और फैसला करो कि क्या करना। आया है अम्मी के लिए, अभी अबरार बहुत दिमाग उसका गर्म है, अभी साजिदा को लेकर चले जाओ, उसके बाद में जो होगा। इवन मैंने जितना
ज्वेलरी पहना था सब इन्होंने उतरवा दिया था। मेरा हक़ महर का चैन तक इन्होंने ले लिया था। तो मैंने उस वक्त बोला कि जाने दो, मांग रही हैं दे देने दे के चले गए हैं। ऊपर से आती थी शुरू में, आके अचानक से आना बंद कर दी। मेरे शौहर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हमको बहुत अजीब से लगा। फिर मैं यहाँ पे जो लोकल काउंसलर है उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा क्योंकि मेरे शादी में वो मौजूद थे। मेरे शादी में उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम सबसे पहले मुझसे बात करना। तो मैंने उन्हीं को सबसे पहले कॉल किया था, उनको सारा डिटेल्स बता दिया कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा मैटर लेके बैठेंगे, देखते हैं क्या होगा। जब उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं उनके ओसी के पास चली गई। उनके ओसी ने भी उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं समझे। तो मैंने डीसी को लेटर लिखा था। डीसी को लेटर लिखने के बाद वहाँ से जोड़ा सांकों में मुझे बुलाने के बाद मैं गई। तो वहाँ पे जैसे ही मुझे उसको बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा था मुझे ले जाने के लिए, तो वहाँ पर थाना में मोहम्मद जसीमुद्दीन जो यहाँ के काउंसिलर है वो आ गए। वो आके बोले कि ठीक है इन लोगों का जो मैटर है हम देख लेंगे, अभी आप ये सब मैटर छोड़ दो। हम उनके चले गए। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन मुझे अपने घर बुलाया, मेरे फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड भी थे। बातचीत हुआ, ठीक है हो गया, चलो होता है हस्बैंड वाइफ में। अबरार जाके एक दिन जॉनी बोलते हैं उनका निकनेम है, जॉनी जाके तुमको लेके चला आएगा। हम लोग वहाँ से एकदम नॉर्मल हो गए, चलो अब बात हो गया, दो लोग जान गए, अब ये लोग मेरे को इतना टॉर्चर नहीं करेगा। उसके बाद अचानक से जब मैंने मामा को फ़ोन करना शुरू किया, वो एकदम फ़ोन करते हाँ हम बात करेंगे करते करते फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने मैसेज करके इतना उनको इन्फॉर्म किया कि मामा क्या होगा, नेक्स्ट बात कब होगी आप बोलिए। उन्होंने मेरा मैसेज का रिप्लाई कुछ नहीं करना। लास्ट में मैं परेशान होकर तब एक दिन मैं इनके घर आई थी। ऐसे ही आई तो अम्मी बोली है तुम चल जाओ, मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे घर वाले डर गए, बोले कि देखो ये इनको कुछ हो जाएगा, तुम फंस जाएगा, चलो लेके चले गए। अब उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे है ये उलमा जमातुल उलमा हिंद, वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपके हस्बैंड ने एक अर्जी डाली, आओ। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा है कि हम तुमको रखेंगे, तुमको जॉब छोड़ना होगा, मेरे मुताबिक रहना होगा और हम तुमको जहाँ रखेंगे वहाँ रहना होगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उसको। उसके बाद क्या हुआ, जब सब बात क्लियर हो गया तो ये पीछे से क्या बोल रही है, तुझे रखना है रखे, लेकिन इसको हम अपना घर में कदम रखने नहीं देंगे। बार बार यही बोल रही है कि जितना भी हो जाए हम उसको घर में कदम। तो क्या हम कहाँ जाएंगे? मेरा हस्बैंड मुझे कहीं रख के उसके बाद उन्होंने कहाँ रखा नहीं रखा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इसकी गारंटी कौन लेगा? 2 साल से मैं अपने मम्मी के यहाँ पे हूँ, बट मैं म्यूचुअल करने का हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि नहीं 2 साल से हम डेट दे देंगे हम आपको। आपका मैरिज कैसा हुआ था? लव था या नहीं, पूरा अरेंज था। मैंने अपने हस्बैंड से बात भी नहीं किया था और कभी उनको देखा भी नहीं। आखिर इतना झगड़ा होने का मेन वजह क्या है? मेन वजह पैसा। उनको पैसा दे दो। अब वो मसला हो गया, अब उन्होंने आन पे ले लिया कि मैंने इतना जगह, हम चले गए टाना, अब उनके बेटे ने ईगो पे ले लिया है कि वो मुझे इतना जगह टानी, अब इसको हम नहीं रखेंगे। हम क्यों गए? हम तो पहले आपसे बात करना चाहते थे, दैट्स वाई ना हम लोकल था काउंसिलर को। अब आज जो आप आए आपके साथ क्या हुआ? यहाँ आए, देखिए आए हैं मेरी सास ने, अगर आपको हम दिखाएंगे, देखिए वीडियो में दिखा रहे हैं हम, ये तेल डाल के बोल रही है हम नहीं गए तो ये अपने आप को आग लगा लेंगी। ये देखिए वीडियो वगैरह कुछ है? बिल्कुल है, देखिए ना, देखिए इसमें ये वीडियो में क्या है? देखिए ये खुद से तेल डाल रही हैं। अब बोलिए ये सब करिएंगी तो मैं इनके यहाँ पे कैसे, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कैसे लोग हैं कि मतलब नहीं रहने देने के लिए बहू को अपने ऊपर वो आग लगा लेंगी। ऊपर से मेरा मोबाइल छीनने के चक्कर में देखिए मुझे देने के लिए अपने ऊपर तेल डाल रही हैं, तो वो क्यों मुझे रहने नहीं देंगे? मेरा यहाँ पे मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, क्या मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं गलत हूँ? मैं नहीं रह सकती अपने मैट्रिमोनियल हाउस में। ये वाला वहाँ डीसी ऑफिस में मैंने कंप्लेंट डाला था, इसके बेसिस पर मुझे जोड़ा सा को बुलाया गया था। तो वहाँ पे वो जसीमुद्दीन आके उन्होंने ये मुझे कर दिया। तो मैंने वहाँ लेटर लिख के दीजिए, मुझे अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, मेरे साथ वो अच्छे से रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद इस लेटर पे तो मैंने हट गई। उसके बाद से बातचीत होते होते अभी मैंने हाल फिलहाल उनके जॉइंट कमिश्नर को सबको लेटर लिखा। तो लिखने के बाद मांगा था, उसने नहीं दिया, यानी कि जॉब के लिए भी वो मेरा करता था। तब मैंने अपने पे स्लिप के लिए लेटर लिखा था कि मुझे पे स्लिप चाहिए क्योंकि मेरा HRA डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। देखिए उन्होंने नहीं दिया था। पाड़ा के कोई हम लोगों का वहाँ पे है, यहाँ तो मुझे नहीं पाती। देखो मैं यहाँ आई थी, इन्होंने घर ताला लॉक करके भाग गई थी। तो मैंने वहाँ पे उस दिन पुलिस ऑफिसर्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड बोल रहा मेरा डिवोर्स हो गया। तो बोला कि तुम कागज़ दिखाओ तुम्हारा डिवोर्स हुआ। तो क्या बोल रहा है कि नहीं कागज़ नहीं है। तो उस दिन पुलिस वालों ने बहुत झाड़ा था उनको, बोला तुम्हारा वाइफ है तुम्हारे घर में रहेगा। तो मैंने उनसे चाबी मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सारे पुलिस वाले उनको लेके चले गए। हम यहाँ पे बोले तुम ही जावे ना, तुम ये खाने बोशो। हम बैठ गए। उसके बाद 2 घंटे तक कोई नहीं आया।
हम थाना गए तो थाना में ना मेरा हस्बैंड था ना कोई और था, सिर्फ एक पुलिस वाले ने मिला। तो हम बोले कि देखिए मेरा तो वहाँ पे घर है, तो बोला कि देखिए आप अगर ऑफेंस करिएगा तो फिर तो मुझे आपके ऊपर केस बनाना होगा। आज जो मामला हुआ उसके दौरान मैंने पुलिस से फ़ोन किया, मैंने आते संग बोला कि देखिए मेरा घर है, हम इसमें जा रहे हैं। उसके बाद ये जब मेरे साथ वायलेंस करने लगी तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि देखिए मेरे को मारने की कोशिश करी, आप कैसे भी आओ। तो पुलिस ऑफिसर आए, लेडी पुलिस भी आई थी, इनको बहुत समझा के गई, उसका घर है वो यहीं रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, आप उसको बोल नहीं सकते हो जाने के लिए। तो बोला कि तुम्हारा घर है, तुम रहो, कहीं नहीं जाएगा। तो तुम आप क्या चाहते हैं अभी? अभी हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा है, अब मेरा भी मेरे साथ साथ मेरे बच्चे का भी एक फ्यूचर है, तो वो कहाँ जा रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है ना कि वो पुलिस ऑफिसर है, प्लस उसके अंदर कानून का इतना सा भी डर नहीं है कि मैं किसी के साथ इतना वायलेंस हूँ, इतना कुछ करने का बाद भी अभी भी उसके अंदर डर नहीं है। मुझे क्या बोलता है, तुम कहाँ तक गई हो ना, चीफ मिनिस्टर तक गई हो ना, तुम प्राइम मिनिस्टर तक भी चल रहा हो, मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। तो ये मतलब उसके दिल में नहीं है, कानून का डर नहीं है ना, तो यानी कि वो जो चाहेगा वो करेगा। ये मुझे 2 साल तक छोड़ के रखना, बार बार बोलने पर भी नहीं आना, उसके बाद अभी मुझे फटाक से तलाक का एक नोटिस भेज देना। ये तलाक करके मुझे भेजा है, ये तलाक हसन का मुझे नोटरी करके भेजा हुआ है, देखिए। अब बताइए ऐसा कोई करेगा अचानक? ये हमको मिला है 24 फरवरी को। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाई। तो उसके बाद हम गए तो बोला कि अभी भी सब बोल रहा है कि केस को, बोले देखो हमको केस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हमको केस अभी भी इतना कुछ होने के बाद में मैंने अभी उसके नाम पे केस नहीं किया। मैं बोली उसको हम चाहते हैं कि वो सुधर के मेरे साथ अच्छे से रहे। मुझे चाहिए कि कुछ तो हो कि हम शादी किए हैं, लीगल वाइफ है, बच्चा है, उसके अंदर कुछ तो हो कि नहीं। मेरा अंदर डर है कि हम कानून के हाथ में नहीं लेंगे, तो ये डर उसके अंदर क्यों नहीं है? इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरा काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया जा रहा, वहाँ पे बोला जा रहा, फिर हमको हम अब हम कहाँ जाए? काउंसलिंग में तो वो डायरेक्ट बोल रहे हम नहीं रखेंगे इसको, तो हम क्या करें? तो कानून कहाँ है? कानून वहाँ पे आके मुझे बोलेगा तो कि तुम्हारे साथ हो रहा, तो उसको आप बोल रहे हो कि मुझे डर है कि मेरा इस जगह पे कुछ हो जाएगा। तो क्या पुलिस मुझे बोलेगा कि आप उस जगह जाना छोड़ दो, या बोलेगा कि नहीं हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आपका क्या कौन सा क्रिमिनल है, तो यहाँ पे क्रिमिनल को पकड़ो। आप मुझे बोल रहे हैं यहाँ हट जाओ, आपका जान का खतरा है, तो क्यों मैं क्यों हटूँ? अभी आपके शौहर कहाँ? वो पता नहीं, जब से हम आए वो आए नहीं, वो ऐसे ही करते हैं, वो भाग। हम इसलिए किए, देखिए हम बोले तो कि राशन तेल इसलिए हम डाले कि हम तुम्हारा हाथ से नहीं मरेंगे, हम अपने खुद मर जाएंगे। तलाक का वो देखिए, लड़का लड़की से जो रखता है उससे दिल मिलेगा नहीं मिलेगा वो लोग मियाँ बीवी जाने, हम उसका कैसे बोलेंगे? तो मेरा हम उस लोग मियाँ बीवी ना समझेगा उसका, हमारा तो 4 दिन का जिंदगी, हम 8 का पैसा है। वो सुनिए, तेल नहीं सुनिए, हम अकेला है, मेरा घर में बेटा बेटी नहीं, लोग सब पूरा भाई बहन साथ को मिल के आता है, लड़ता है, झगड़ता है। नहीं हम आए नहीं, सुनिए, आके ताला तोड़ के घुसे। हम जॉब में थे, हम भी पढ़ाते हैं स्कूल में, हमें वो आंगनबाड़ी वाला टीचर हैं, हम भी पढ़ाते हैं। तो मोहल्ला के लोग? हाँ, नहीं मेरा लड़का बोला भी उसको हेरिटेज में स्कूल में भर्ती कर दो। हाँ, हम जो खर्चा होगा हम अपना देंगे, मेरा लड़का है। तो वो बोली नहीं, मेरा वहाँ पर एकरा स्कूल है, वही में पढ़ेगा। हाँ जो करवाया था आप लोगों ने, हाँ, आप और आपके शौहर मिलकर करवाए थे? हाँ बोलिए, आपके सब कुछ है। हाँ, सब कुछ में हम। मेरा शौहर बीमार है। आप सुनो, नहीं मेरा शौहर बीमार है, मेरा शौहर से हमको कुछ, मेरा शौहर नहीं किस है, वो मेरा शौहर बहुत सीधे है। सुनिए, वो ना अरवा ना उसना चावल पे छानते हैं, ना उतना ही करते हैं, इतना उस सब में नहीं रहते हैं। आपके शौहर बोला ये भी आता है कि आपके शौहर जो है लॉयर है, पेशे से लॉयर। हाँ लॉयर, इतने सुनिए ना, लॉयर है या नहीं है वो हम समझते हैं, वो हमारे हाथ में सब कुछ है। नहीं, छुपा के नहीं रखे हैं। हाँ, नहीं वो सब में नहीं आते हैं, हम भी नहीं आते हैं, हम भी नहीं बोलने चाहते हैं। लेकिन हाँ, उसका जिम्मेदार बहू होगी। आपने नहीं, बहू हमको टॉर्चर करती है, बहू हमारा हार्ट प्रेशर का शिकायत है। हम सुनिए, मेरा बहू जो है 8 टाइम मारती ने उड़ जा रही है, इतना बोलती है। देखें अभी आप लोग बोले ना कि जितना कसूर है मियाँ का, तो आप फिर क्यों रहने मांग रही? तो क्या बोली आपको? हाँ, हर टाइम नहीं, और हर टाइम उंगली उठा के ऐसी बात करती है, उससे उसका बात से कोई सकता नहीं है। नहीं, हादसा तो आप कर रही है और कहा ये नहीं। तो मेरा सुनिए, मेरा ये शौहर का घर है, सुन लीजिए, मेरा ये शौहर का घर है, हमारा हक है ज़्यादा। हाँ, वो बोलती है कि अभी हमारा नाम में सब जायदाद कर दो, मेरा बेटा को टॉर्चर करती है कि मेरा नाम में सब अभी जायदाद कर दो। तो क्या भरोसा है, जो तुम अभी बीवी हो के कोई बात नहीं सुन रही हो, फिर मेरा बेटा तुम्हारा नाम में सब तुमको कर देगा? हाँ सुनिए, हाँ मेरा बहू हमको मार देगी तो आप लोग रखिएगा, यही देखिएगा। मेरा बहू हमको मारने मांगती है, नहीं तो वो बोलती है वो ऐसा टॉर्चर करेगी कि हमको वो मार ही देगी।
वो ऐसे ही कुछ करेगी। वो लोग सब भाई बहन मिल के आती है लड़ने। बहू ने तो हजारों कंप्लेंट बहुत करती है। आपने क्या किया? वो लोग सब भाई वो लोग साथ, सुनिए, वो लोग 7-8 भाई बहन है। उसका फूफी है, फूफी का बेटी है, सब है। सब कोई ले लेके हर टाइम आती है। और हम अकेला है। मेरा एक लड़का ऑफिस में रहता है, बे टाइम ड्यूटी करता है, और हम अकेला रहते हैं। हाँ, लेकिन लड़का एक बार भी आया नहीं सुन के कि ये बताइए, मेरा बेटा ड्यूटी में आपको कुछ हो है। मेरा बेटा ड्यूटी में है। वो सब सिंपल भाषा है। मेरा घर है। हम अच्छा समझ के बहू को लाए। बहू मेरा कदर नहीं की है, तो बोलिए इसीलिए हम अपना बेटा को भी बोले हैं कि तुम अपना खुशी से अपना बीवी बच्चा को जहाँ लेके रहना रहो, मेरा घर से हट जाओ, हमको टॉर्चर मैटर नहीं दो।